संस्कार 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 संस्कार। हम पहली बार कहाँ मिले थे? मेकवेल बिल्डर नाम की एक कंपनी में तुम रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। माँ, ये नंदिनी है। हम दोनों ने शादी कर ली है। तुम्हें शर्म नहीं है रवि? तुम्हारे बाबूजी इतने बीमार हैं और तुम। रवि बाबा, डॉक्टर साहब देख रहे हैं साहब को, कोई चिंता करने की बात नहीं, उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम मेरे जीने का मकसद हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हल्का सा चक्कर आ गया था। कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ देखकर हमें भी चक्कर आ गया था। आओ आओ चलो। आओ नंदिनी। आओ नंदिनी। रवि, ये कौन है? बाबूजी, ये नंदिनी है, आपकी बहू।
संस्कार संस्कार। रवि बेटा, मुझे तुम्हारी पसंद पसंद है। बैठो, जीती रहो, खुश रहो। नंदिनी बेटा, रवि की जिंदगी में आने के लिए और इस घर का सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो देवेंद्र, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई घर में बहू आई है, मिले ना तुम इससे? क्या नाम था इसका? हाँ, नंदिनी। रवि बेटा, तुमने शादी कर ली, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। भाई तुम्हारे बाबूजी बीमार हैं, वो आ नहीं सकते, लेकिन मुझे क्या हुआ है? अरे कम से कम मुझे तो अपनी शादी में बुलाना चाहिए था, नहीं? अच्छा नंदिनी, हमें रवि ने तुम्हारे बारे में कुछ बताया तो है नहीं? I mean, तुम्हारे परिवार वालों के बारे में, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? माँ, वो नंदिनी एक्चुअली। रवि बेटा, मैं नंदिनी से बात कर रही हूँ। भाई एटलीस्ट ये बोल पाती है ना? जी माँ जी। आपने मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा। यही तो है मेरा परिवार। आप, बाबूजी, रवि। कहते हैं ना कि शादी के बाद लड़की का असली परिवार उसका ससुराल होता है। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी। अनुराधा, बहू को आशीर्वाद दो। Of course. सदा सुहागिन रहो। बस बाबूजी, आज के लिए सिर्फ इतनी बातें। अब आपके आराम करने का वक्त है। हम बाद में आ जाएंगे मिलने बाबूजी, अभी आप आराम करिए। रवि बेटा, मुझे नंदिनी से कुछ बात करनी है, अकेले में। ठीक है बाबूजी। बैठो बैठो। संस्कार संस्कार।
घर में किसी को तमीज ही नहीं है। तुम्हारे ताऊजी बीमार है और तुम रवि। मॉम, ये बड़ी माँ को क्या हो गया? भड़क रही है। चाबी चुप रहो, घर का माहौल ठीक नहीं है। क्या हुआ? तुम्हारे रवि भैया शादी करके आए हैं। अब तुम मुझे बताओ रवि, यूं अचानक शादी करने का क्या मतलब है? कौन है ये लड़की? कहाँ हुई तुम दोनों की शादी? माँ एक्चुअली वो वो क्या कर रहे हो तुम रवि? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे बताओ, इस लड़की का खानदान क्या है? इसके घर वाले कहाँ हैं? उस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। नंदिनी अनाथ है माँ। अनाथ है बेचारी? क्या इसका मतलब ये है रवि कि हमारा घर अब अनाथ आश्रम में तब्दील हो रहा है? कैसी बातें कर रही है माँ? नंदिनी मेरी पत्नी है और मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता हूँ माँ। क्या? रवि भैया आप और प्यार करते हैं? हाँ छवि, प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने नंदिनी से शादी की है। शादी करने का एक कारण ये भी तो हो सकता है, शायद बड़े पापा आपको वसीयत से बेदखल कर दें। फिजूल की बातें मत करो छवि। वसीयत कहां से बीच में आ गई? नंदिनी से मैंने पैसों की वजह से नहीं, प्यार की वजह से शादी की है। माँ, इस बात को आप क्यों नहीं समझ रही हैं? नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है माँ, बहुत अच्छी लड़की है। आई एम सॉरी बड़े भैया। मैं मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि जो लड़का कभी किसी लड़की की तरफ देखता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, और उसने फाइनली लव मैरिज कर ली। बड़ी माँ। छवि, तुमने सुना नहीं रवि ने क्या कहा? नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है। तो क्या सलोनी अच्छी लड़की नहीं है? हम तो पागल है ना रवि, जो इतने दिनों से तुम्हारी और सलोनी की सगाई की तैयारियां कर रहे थे। देखिए माँ, सलोनी कभी भी मेरी पसंद नहीं थी माँ। सलोनी को हमेशा आपने पसंद किया। क्यों करोगे? मिस्टर देवेंद्र आहूजा के लाडले बेटे मिस्टर रवि आहूजा की पसंद सलोनी तो नहीं हो सकती। कहीं ऐसा तो नहीं रवि कि तुम्हारे बाबूजी ने तुमसे कहा हो सलोनी से शादी मत करना? बोलो, यही बात है ना? भाभी रहने भी दीजिए ना। अब तो रवि की शादी हो चुकी है और अब कुछ कहने से क्या फायदा? फायदा और नुकसान ये सब मैं नहीं जानती। इस हरकत से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। मैंने अपनी नाराजगी जाहिर की है और हमेशा करती रहूंगी। बेटा, आई एम सो सॉरी। क्या करूं? रवि की नई नवेली दुल्हन को देख के मुझे इतना गुस्सा आया। अब बेटा, किसी ना किसी पे तो गुस्सा निकालना ही था। सुबह भी तुम पे निकाल लिया। इट्स ओके मॉम। वैसे बहुत हमदर्दी हो रही थी तुम्हें उस लड़की के साथ। कैसी भागी भागी गई उसकी मदद करने। तुम जानती हो ना, मुझे ये सारी बातें पसंद नहीं। सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए।
आइंदा मुझसे गलती नहीं होगी। मैंने सोचा कि सोचा? तुमने सोचा? सोचने का काम तुम्हारा नहीं है, और वैसे सोचने के लिए दिमाग चाहिए, जो तुम्हारे पास तो है नहीं। तुम जानती हो ना, तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं। याद है या फिर भूल गई? जी जानती हूँ। आइंदा ये गलती ना होने पाए, समझ गई तुम? अब जाओ और जाके निशित का कमरा साफ करो। तुम जानती हो ना, उसे गंदगी पसंद नहीं। रात को जब वो घर आएगा और उसे उसका कमरा साफ नहीं मिलेगा तो वो बहुत नाराज होगा। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। जी। उस लड़की और मेरे पतिदेव के बीच में इतनी लंबी क्या बातें हो रही होंगी? वो बुढ़ा क्या सिखा रहा होगा उसे? संस्कार संस्कार अरे देवा, ये सब। मेम साहब, ये सामान का क्या करने का? एक काम करो, हाँ। पूरे सामान को आग लगा दो। अरे देवा, कभी तो अच्छा बोलो। पता नहीं इतनी देर से ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे। एक तो इनकी बीमारी ने परेशान कर रखा है, उस पर वो रवि ने शादी कर ली। ये दोनों बाप बेटे पता नहीं मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं। ना तो इनकी बीमारी ठीक होती है और ना ही ये, हे भगवान, बर्बाद करके रख दिया है मेरी जिंदगी को। भाभी, ऐसे मत बोलिए। मुझे तो देवेंद्र भाई सब पे तरस आता है। अपनी बीमारी से वो भी तो कितना परेशान होंगे। ओह, तो तुम्हें तरस आ रहा है उन पर? हैरानी होती है मुझे तुम्हें देखकर। देवेंद्र ने तुम्हारे पति को, यानी कि अपने छोटे भाई को, कभी कोई अहमियत नहीं दी, और तुम्हें उस आदमी पे तरस आ रहा है। क्यों आए थे तुम लोग रानीखेत से यहाँ? देवेंद्र तुम लोगों को रानीखेत से यहाँ क्यों लाया था? तुम लोगों को देवेंद्र इसलिए लाया था क्योंकि उसने कहा उसका छोटा भाई वहां क्या कर रहा है, यहाँ आके वो अपने छोटे भाई की जिंदगी बना देगा। क्या किया देवेंद्र ने सतपाल के लिए? ना घर में उनकी कोई अहमियत है और ना ही ऑफिस में कोई करता, तो सतपाल कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें अपने पति की हालत पे तरस नहीं आता? बुरा नहीं लगता? लगता है बहुत, लेकिन देवेंद्र भाई सब भी तो उनके बड़े भाई हैं ना। बड़े पेड़ की छाया में छोटा पेड़ हमेशा बौना रह जाता है। सतपाल कोई बच्चा नहीं है जो जिंदगी भर अपने बड़े भाई की उंगली पकड़ के चले। ओह माय गॉड, जहाँ भी दो औरतें मिली ना, या तो चुगली होगी या फिर बहस। एनीवेज, बड़ी मॉम,
बहुत देर हो गई, बड़े पापा अपनी भाभी के साथ क्या बातें कर रहे हैं? हाँ? ओह माय गॉड, अगर कहीं बड़े पापा ने ना हमारी नई नवेली भाभी को हम लोगों के लिए उल्टी सीधी बात बता दी ना, तो समझ लो कि हमारी भाभी तो गई है ना। फिर लोग क्या कहेंगे हैं? कि पट शादी और चट तलाक है। छवि, सॉरी मॉम, एनीवेज मैं जा रही हूँ कॉलेज और वहां से जाऊंगी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ डिस्को। प्लीज मेरा इंतजार मत करना, देर हो जाएगी। बाय, सी यू। कविता, तुम तो यहाँ आके बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन तुम्हारी बेटी को अच्छी तरह से शहर की हवा लग गई है। इतनी देर तक तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? क्या कह रहे थे वो तुमसे? बोलो बोलो। हो सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार